पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति दुखी क्यों रहते हैं? अक्सर आपने देखा होगा, जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करते हैं एवं भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानते, वे खुश रहते हैं एवं उनके सामने जब कभी भी कोई भगवान की बात करता है तो वह तरह तरह के तर्क देने लग जाते हैं। थोड़ा सा पढ़ लिख कर कोई भी व्यक्ति अपने आप को बहुत ज्ञानी समझने लगता है तथा उनके सामने जब भी पुराणों का जिक्र होता है तो वह इनमें लिखी हुई बातों का भी खंडन करने लग जाते हैं और इस पर बहस शुरू कर देते हैं। तो आइए आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई गई एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति दुखी क्यों रहते हैं, जबकि जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करते वे सुखी क्यों रहते हैं। कहानी इस प्रकार है। एक ऋषि मुनि थे जिनके 2 शिष्य थे। दोनों शिष्य एक दूसरे से अलग थे। एक शिष्य भगवान को मानता था एवं दूसरा शिष्य भगवान को नहीं मानता था एवं हमेशा अपनी अय्याशी एवं मनमानी करता था। एक दिन वह पहला शिष्य जो भगवान को मानता था, वह पूजा पाठ करके अपने गांव आ रहा था कि तभी रास्ते में उसको एक बहुत बड़ा कांटा चुभ जाता है, जिससे उसका पैर पूरा जख्मी एवं खून से लथपथ हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव का दूसरा शिष्य जो पूजा पाठ नहीं करता एवं अय्याशी करता था, वह मदिरा हाथ में लेकर घूमता हुआ गांव में आ रहा था कि तभी उसको पैसों से भरा मटका मिलता है। उस मटके को देखकर वह बेहद प्रसन्न होता है तथा गांव वालों को भी उस मटके के बारे में बताता है। गांव वाले उस शिष्य के बारे में आपस में कहते हैं कि यह किस्मत का कितना धनी है, यह भगवान को नहीं मानता फिर भी यह खुशी खुशी रह रहा है। और वहीं दूसरा शिष्य जो भगवान को मानता है, उसके पैर में कांटा चुभ गया, अर्थात उसको हमने हमेशा दुखी ही देखा है। गांव वाले उस शिष्य से जो भगवान को मानता है उससे कहते हैं कि देखो, तुम पूजा पाठ करके आए, फिर भी तुम्हारे पैर में गंभीर चोट लग गई एवं तुम्हारे गुरु का दूसरा शिष्य पूजा पाठ नहीं करता, फिर भी वह खुशी खुशी आ रहा था कि रास्ते में उसको पैसों से भरा मटका मिल गया, वह और अमीर हो गया। उस शिष्य ने गांव वालों को कुछ जवाब नहीं दिया एवं मन ही मन सोचने लगा कि यह बात मुझे अपने गुरु से पूछना चाहिए। शिष्य अपने गुरु के पास जाता है और गुरुदेव से पूछता है कि हे गुरुदेव, मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ एवं मंदिर से पूजा करके आया, फिर भी मेरे पैर में चोट लग गई। और वहीं आपका दूसरा शिष्य जो अपनी अय्याशी में रहता है, वह मदिरा के नशे में झूमता हुआ आ रहा था, जिसके बाद उसको पैसों से भरा एक मटका रास्ते में पड़ा मिलता है। यह कैसी माया है प्रभु। गुरुदेव ने अपने शिष्य की बात गंभीरता से सुनी और इसका जवाब देते हुए गुरुदेव ने शिष्य से कहा कि यह सभी जो इस जीवन में आपके साथ घटित हो रहा है, वह आपके पिछले जन्म के पापों का फल है। तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं और जिसको मटका पाया है वह व्यक्ति पिछले जन्म में ऋषि मुनि था, इसलिए वह इस जन्म में ऐसी जिंदगी जी रहा है। इस पर जवाब देते हुए शिष्य ने कहा, गुरुदेव, इस जन्म में तो मैं सही हूँ, मैं पूजा पाठ भी करता हूँ
और भगवान की सेवा भी करता हूँ, क्या भगवान मुझे इसका फल नहीं देंगे? शिष्य की इस बात पर गुरुदेव ने कहा कि भगवान ने तुम्हें फल दे दिया है। अभी जब तुम पूजा करके आ रहे थे तो तुम मरने वाले थे, लेकिन भगवान ने तुम्हारी इस जन्म के पूजा पाठ से प्रसन्न होकर तुम्हें मृत्यु नहीं दी और थोड़ी सी चोट देकर भगवान ने तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया। वहीं दूसरी तरफ जब वह दूसरा शिष्य मदिरा पान करके आ रहा था, लेकिन इस जन्म में उसने भगवान का कोई जिक्र भी नहीं किया, वह बहुत ज्यादा धनवान बनने वाला था, जिसके बाद भगवान ने उस पर अप्रसन्न होकर उसको थोड़े से पैसे देकर उसकी खुशी को कम कर दिया। इसलिए वह बहुत ज्यादा पैसे वाला नहीं बन पाया। गुरुदेव ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि तुम्हारे पास भगवान का दिया हुआ जीवन है और भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी हुई है। भगवान ने तुम्हें कर्म करने के लिए धरती पर भेजा है एवं अपने अच्छे कर्मों से तुम अपने पिछले जन्म के पापों का भी प्रायश्चित कर सकते हो। गुरुदेव की बात उस शिष्य को अच्छे से समझ आ गई और वह खुशी खुशी अपने घर चला गया। दोस्तों, आजकल के कलयुगी लोग भगवान से जुड़ी किसी भी बात को नहीं मानते एवं थोड़ा पढ़ लिख कर ही वह अपने आप को विद्वान समझने लगते हैं और किसी भी ऋषि मुनि से बहस करने से भी कभी नहीं चूकते। हमें अपनी आस्था पर विश्वास रखना चाहिए और अगर आप भगवान को नहीं भी मानते हैं तब भी आपको किसी की भावना को आहत करने का कोई अधिकार नहीं है। आशा करती हूँ इस कहानी के माध्यम से आपको शिक्षा जरूर मिली होगी और आप समझ गए होंगे कि पुराणों में आपके सभी प्रश्नों के जवाब हैं जो आपके जीवन में काफ़ी सहायता कर सकते हैं। इसके लिए आपको श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में आपकी जिंदगी से जुड़े सभी सवालों के जवाब शामिल हैं। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।